बड़े बड़े अधिकारी थे वो हमारे ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को मार रहे थे। खुद हमने अपनी आंख से देखा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद को रात भर अनशन पर बैठना पड़ा। उन्होंने कई बड़े आरोप प्रशासन पर लगाए हैं। वहीं बाल साधुओं का कहना है कि पुलिस ने उनको भी मारा है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साधु संतों और शंकराचार्यों का सम्मान किसी एक धर्म, दल या विचारधारा तक सीमित नहीं है। इतिहास गवाह है कि सत्ता बदलती रही, सरकारें आती जाती रही, लेकिन संत परंपरा का आदर बना रहा। शंकराचार्य केवल एक व्यक्ति नहीं होते, वे सनातन परंपरा की जीवित प्रतीक होते हैं। ऐसे में यदि किसी शंकराचार्य को सार्वजनिक रूप से अपमानित होने का आरोप लगाना पड़े या उसका अपमान हो, तो यह सवाल सिर्फ व्यक्ति का नहीं, व्यवस्था और शासन की सोच का बन जाता है। प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन जो हुआ, उसने कई लोगों को असहज कर दिया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद अपने शिष्यों के साथ रथ पर सवार होकर संगम स्नान के लिए पहुंचे। संगम नोस पर भीड़ बढ़ते ही प्रशासन ने उनसे रथ से उतरकर पैदल चलने का अनुरोध किया। यहीं से मामला बिगड़ गया। कहा जा रहा है कि शिष्यों के साथ, उनके अनुयायियों के साथ धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने कुछ को घसीटा, कुछ बाल साधुओं तक पर हाथ उठाने के भी आरोप लगाए। कई वीडियो सामने आए जिसमें देखा गया कि साधुओं को पुलिस ने घसीटा है, उन पर मारपीट का आरोप लगा है। वही और भी कई बाल साधुओं के बयान सामने आए, वो भी आगे आपको हम सुनाएंगे, बताएंगे। उनका भी कहना है कि पुलिस ने उन पर हाथ उठाया है। जी हाँ, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए। स्थिति इतनी बिगड़ी कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद ने पवित्र स्नान से ही इनकार कर दिया। सोचिए, जिस संगम के लिए करोड़ों लोग उमड़ते हैं, वहां एक शंकराचार्य को बिना स्नान लौटना पड़े या वो स्नान से इनकार करे। इससे बड़ा प्रतीकात्मक अपमान क्या हो सकता है। प्रशासन का पक्ष भी अपनी जगह है। श्रद्धालुओं के स्नान का बड़ा आंकड़ा बताकर व्यवस्था और सुरक्षा की दुहाई दी गई। सवाल यह नहीं कि व्यवस्था जरूरी नहीं है, सवाल यह कि क्या व्यवस्था का मतलब यह है कि परंपरा, संवाद और संवेदनशीलता सब पीछे छूट जाए। क्या पुलिस के पास सम्मानजनक संवाद का कोई विकल्प नहीं था? बढ़ते विवाद के बाद अविमुक्तेश्वर आनंद अनशन पर बैठ गए। सोचिए, शंकराचार्य को अनशन पर बैठना पड़ा। अनशन दूसरे दिन भी उनका जारी है। वह कल दोपहर से ही अपने शिविर में अनशन पर बैठे रहे और लगातार अधिकारियों से गंगा स्नान को लेकर अपनी मांग पर अड़े रहे। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। शंकराचार्य की मांग है कि पुलिस और प्रशासन उन्हें पूरे प्रोटोकॉल के साथ संगम नोस तक ले जाकर गंगा स्नान कराए। वही एक वीडियो में वो पुलिस पर भी भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे कि हम आपकी गोली से नहीं डरने वाले हैं। जरा आप भी सुनिए अविमुक्तेश्वर आनंद को। ये पूरा एक आपकी हत्या की साजिश? हाँ, बिल्कुल साजिश थी और वो साफ दिखी हमको। आप बताइए कि छोटे छोटे जो भगदड़ करने की कम उम्र के हमारी जान को हम ही को तो चुप कराना है। जनता से उनको क्या लेना देना है? जनता को तो उन्होंने साथ रखा है। वो हमसे दिक्कत है क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा सब करने से अगर वो ये सोच रहे हैं कि इससे हम सच बोलना छोड़ देंगे तो गलतफहमी है। हम तो सच बोलते ही रहेंगे, ये तय है। और अभी हम यहाँ पर रुके हैं क्योंकि हम आज अपने शिविर से निकले थे कि हम संगम स्नान करेंगे, जैसा पिछले 39 साल से करते चले आए हैं। अगर हमको ये मौका मिलता है, हमारे लोगों से जिनको मारा पीटा है उनका मेडिकल हो रहा है, अगर उनसे एक क्षमा याचना कर लेते हैं, साधु संत क्षमा कर देते हैं और हमको सादर सम्मान के साथ जो शंकराचार्य का सम्मान है तदनुसार हमको स्नान करा देते हैं तो ठीक है, और नहीं तो कल हम यहाँ से जाएंगे, फिर भविष्य में कभी यहाँ नहीं आएंगे। हत्या की साजिश? बिल्कुल ऐसा ही लगता है। जो कुछ आज हमने देखा है, अगर आपके ईमानदार वीडियो वाले होंगे, पुलिस वाले नहीं, जो खाकी वर्दी पहन के टोपी लगाए रहते हैं ना, पुलिस वाले माने हवलदार से नीचे रैंक के जो भी होते हैं, वो नहीं, जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो हमारे ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को मार रहे थे। खुद
हमने अपनी आंख से देखा है। जबकि वो जो अधिकारी हैं उनके पास सेना होती है, अगर वो मरवाना भी हो तो कहते मारो। हमने किसी अधिकारी को स्वयं मारते नहीं देखा, आज हमने देखा जीवन में पहली बार अधिकारियों को, छोटे छोटे कम उम्र के ब्रह्मचारियों और माताओं को और सन्यासियों को मारते आज हमने पहली बार देखा। वो मार रहे थे, हम ऊंचे चूंकि बैठे थे तो हम देख रहे थे, और बहुत सारे लोग आपके जैसे पत्रकार लोग ऐसे ऊंचा टीवी अपना मोबाइल और कैमरा करके कवर भी कर रहे थे। लेकिन आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। अब कौन दबा देगा, क्या करेगा, हमको पता नहीं है, लेकिन किसी न किसी के पास तो वो वीडियो भी होंगे। तो कोई अधिकारी बिना किसी कारण ये को मारने लगेगा। अच्छा, इसी में एक वाकया ये भी हुआ कि जब हमको उन्होंने रोका तो कुछ देर रुकने के बाद हमने कहा भाई नहीं स्नान कर देते तो वापस चलो, तो हम वापस होने लगे। तो हमारे जो लड़के हैं उन्होंने हमारा रथ घुमा दिया और कहा कि वापस चलो, तो हम वापस होने लगे। जब 5-10 कदम गए तो हमने ऐसे देखा, हल्ला सा हुआ, तो हमने देखा तो पुलिस वाले दौड़ के आए और हमारे लोगों को मारने लगे। जब हम वापस हो रहे हैं तब क्यों वो दौड़ करके आ रहे हैं, मार रहे हैं? इसका मतलब कि उनके मन में ही था कि आज मारना ही है। तो सुना आपने, वही कुछ बाल साधुओं का भी आरोप है कि उनको भी पुलिस ने मारा पीटा है, उनके साथ भी बदतमीजी की गई है। जरा आप उन बाल साधुओं को भी सुन लीजिए। हमारे साथ ईश्वरानंद ब्रह्मचारी जी उपस्थित है, बहुत छोटे हैं आयु में। आज वो भी जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर के साथ माघ मेला में गंगा स्नान को जा रहे थे। बच्चा, आपके साथ क्या हुआ? जा रहे थे महाराज श्री के साथ। वहाँ पे महाराज श्री को बदनाम किया जा रहा था कि महाराज जी गाली गलौज कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगा। पुलिस वाले को धक्का देते हुए हम पीछे किए, वो हमें पीछे ले जाकर 4-5 पुलिस लोगों ने थप्पड़ मारे और डंडा मारे। तो देखा और सुना आपने, कई बड़ा आरोप अधिकारियों और पुलिस पर लग रहा है। जिस तरह से शंकराचार्य को अनशन करना पड़ा, उसके बाद तंज यहीं से शुरू हो गया। जिस बीजेपी को हिंदू हितैषी पार्टी कहा जाता है, जो मानती है अपने आप को, उसी के शासन में एक शंकराचार्य अनशन पर बैठने को मजबूर हो जाए, इससे विडंबना और क्या होगी। कुछ लोग इसे राजनीति से जोड़ रहे हैं, कोई शंकराचार्य को कांग्रेसी बता रहा है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या शंकराचार्य का सम्मान उनकी राजनीतिक पसंद से तय होगा? अगर शंकराचार्य ही सुरक्षित और सम्मानित नहीं है तो आम श्रद्धालु का भरोसा कैसे बचेगा? शायद अब वक्त है कि सरकार और प्रशासन यह तय करे कि वे संतों का सम्मान सिर्फ भाषणों में करेंगे या व्यवहार में भी। दरअसल मौनी अमावस्या के दिन पालकी और अपने शिष्यों व भक्तों के साथ संगम में स्नान की अनुमति न मिलने पर यह विवाद हुआ था और इस दौरान शंकराचार्य के शिष्यों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई थी। संगम नोस पर भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने शंकराचार्य को सीमित संख्या में पैदल जाकर स्नान करने का विकल्प दिया था, लेकिन वह इस पर राजी नहीं हुए और उनका कहना था कि उन्हें पूरे सम्मान और प्रोटोकॉल के साथ संगम ले जाया जाए, जो भीड़ की वजह से संभव नहीं बताया गया। जिसके बाद ये पूरा विवाद हुआ और विपक्ष ने भी कई सवाल उठाए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।